कक्षा 8। निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य लिखिए। पहला कथन है -6/7 में 6/7 को जोड़ेंगे तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है। वैसे भी -6/7 का योगात्मक प्रतिलोम 6/7 है और हम जानते हैं किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर हम उसमें जोड़ दें तो 0 आता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो 0 आएगा और 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये कथन कैसा है? असत्य। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 0 को यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या वही आती है, यानी कि 0 को जोड़ने से परिमेय संख्या की आइडेंटिटी नहीं बदलती। इसलिए 0 को परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। बिल्कुल सत्य है। 0 ही होता है, 0 का +0 या -0 नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि -0 नहीं होता। तो ये भी कथन कैसा है? सत्य है। किसी ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होती है। बिल्कुल ठीक है। यदि +1 एक परिमेय संख्या है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम इसकी ऋणात्मक यानी कि -a होगी और जब हम इसका किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसमें जोड़ते हैं तो 0 आता है। तो किसी ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर संख्या ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा और यदि संख्या धनात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, यानी कि ये कथन भी सत्य है। अगला कथन देखते हैं। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। जिस तरह से योग का तत्समक अवयव भी 0 है, यानी कि किसी संख्या में 0 को जोड़ें तो वही संख्या आती है, इसी तरह किसी संख्या में से अगर 0 को घटाएं तो भी वही संख्या आएगी। तो ये कथन भी क्या है? सत्य है, क्योंकि 0 को घटाने पे संख्या की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। बिल्कुल, किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी कि संख्या की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। इसलिए परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 ही होगा, इसलिए ये कथन भी सत्य है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल ठीक है। हमें पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। तो यदि संख्या a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा और यदि संख्या -a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम -1/a होगा। तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ सिर्फ संख्या को हम उल्टा कर देंगे यानी कि उसका व्युत्क्रम लेंगे। यानी कि यदि संख्या ऋणात्मक है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम तो ऋणात्मक ही होगा, लेकिन बस हम उसका क्या करेंगे? व्युत्क्रम ले लेंगे। तो ये कथन भी सत्य है। यदि परिमेय संख्या का x का योगात्मक प्रतिलोम भी x है तो x बराबर 0 होना चाहिए। ये कथन भी सत्य है। क्यों सत्य है? सिर्फ 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम अगर हम लेते हैं तो वो 0 ही होगा। बाकी किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसके चिन्ह को बदल के ही आएगा। अगर 2 है तो योगात्मक प्रतिलोम इसका -2 आएगा, या कोई भी संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, उसके योगात्मक प्रतिलोम में हमें चिन्ह को बदलना होगा। -2 का +2 आएगा। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि संख्या यदि x है तो और योगात्मक प्रतिलोम भी x है, यानी कि चिन्ह बदला ही नहीं है, तो ऐसी संख्या तो सिर्फ 0 ही हो सकती है। इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। यानी कि ये तभी संभव है जब x आपका 0 होगा। निम्नांकित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -5/12 में किसको जोड़ें कि -5/12 ही आए? तो बिल्कुल इजी है, हम 0 को ही जोड़ेंगे, क्योंकि 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसको किसी में जोड़ने पर वो संख्या वही रहती है, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती। इसलिए 0 को योग का तत्समक अवयव भी कहा जाता है। -4/5 में से क्या घटाएं कि 0 आ जाए? तो यहाँ भी बिल्कुल साफ है कि इसमें से इसी को घटाएंगे तभी तो 0 आएगा, यानी कि यहाँ जवाब में क्या आना चाहिए? -4/5 ही आना चाहिए, तभी 0 आएगा।
ये क्या है, 1/-2 की घात -1। -1 का मतलब क्या है, व्युत्क्रम, ऋणात्मक घातांक। तो यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, यानी कि ये 1/-2 का गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। या घात को प्लस बनाना है तो भी हम क्या करते हैं, हम अंश का हर बना देंगे और अंश का और हर का अंश बना देंगे। यानी कि जो 1/-2 है वो क्या बन जाएगी, -2/1, यानी कि -2। -2/1, एक को हम भाग करके लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। इसी तरह हमें इसका भी क्या निकालना है, माइनस घात है, तो हम व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि इसके गुणात्मक प्रतिलोम की बात हो रही है। या फिर ऐसे समझते हैं कि इसकी घातांक को यदि हमें प्लस करना है तो हमें इनको उल्टा करना होगा, यानी कि अंश को हर और हर को अंश बनाना होगा। तो अगर हम इसके व्युत्क्रम की बात करें तो ये क्या होगा, -2/3 का व्युत्क्रम 3/2, -3/2, और 3/4 का व्युत्क्रम प्लस का 4/3। अब क्या होगा, इसको और भी हल कर सकते हैं वैसे तो। इसका मतलब अंशों की अंश में गुणा और हरों की हर में गुणा। अब इस 3 से ये 3 कट रहा है और यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा जवाब क्या आ जाता है, 2। तो चाहे तो इसको, चूंकि घात माइनस इसकी पार -1 पूछी, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो इस रूप में भी छोड़ सकते हैं और इसको पूरा हल करके ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा सवाल, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताना है। तो ध्यान से देखें, 2/3 में किसको गुणा करें कि 1 आ जाए। तो ऐसा तो तभी हो पाता है जब किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a को अगर 1/a से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ भी हम इसी को लगाते हैं कि 2/3 में यदि इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इसका उल्टा यानी कि व्युत्क्रम को अगर यदि गुणा कर दें तो ये 1 ही आएगा। 2 से 2 का कटा 1 आएगा, 3 से 3 कटा तब भी 1 आएगा, यानी कि उस स्थिति में 1 आएगा जब हम इसके गुणात्मक प्रतिलोम से इसको गुणा करेंगे, यानी कि x का मान क्या हुआ, 3/2। यहाँ देखें -3/4 में क्या जोड़ें कि 0 आए। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ दें, योगात्मक प्रतिलोम उसका चिन्ह बदलने पे आता है, यानी कि -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 3/4, यानी कि -3/4 में यदि +3/4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो x का मान क्या हुआ, प्लस का 3/4। अब यहाँ देखते हैं x में किसका गुणा करें कि 1 आए। तो हम ये जानते हैं किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम से यदि हम उसको गुणा करें तो 1 आता है। तो यदि हमें x निकालना है तो हम 1 लाने के लिए यहाँ क्या करें, इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा होना चाहिए, यानी कि x क्या होना चाहिए, माइनस का 4/5। 5/4 का हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ x का मान क्या हो गया, यहाँ x का मान माइनस का 4/5 हो गया, -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसे देखते हैं, यहाँ भी हमें चूंकि दोनों का गुणनफल 1 लाना है तो ऐसा तो गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा में ही हो सकता है। तो -6/7, -7 का मतलब 6/7 ही हुआ। और अब अगर यदि इसके गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए, 7/6, यानी कि 7/6 को जब 6/7 से गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1, यानी कि x का मान क्या हो गया, 7/6, यानी कि 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम ही x होना चाहिए। और देखते हैं -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। तो ध्यान से देखने पे साफ पता लग रहा है कि -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 4/-5। ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। और हम जानते हैं किसी भी संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी कि अगर a/b परिमेय संख्या है तो इसके अगर गुणात्मक प्रतिलोम b/a से इसको गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए 1 को हम गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। इसका मतलब x का मान यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ -5/4 के गुणात्मक प्रतिलोम से ही गुणा हो रहा है। यहाँ अगर देखें तो -7/6 का योगात्मक प्रतिलोम रखा है। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में यदि उसका योगात्मक प्रतिलोम हम जोड़ दें तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर x क्या होना चाहिए,
यहाँ पर x 0 होना चाहिए क्योंकि -7/6 के योगात्मक प्रतिलोम को हम यहाँ जोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम में हम सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, यानी कि 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 होगा। 0 चूंकि +0 -0 नहीं होता, सिर्फ 0 ही होता है, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा। -3/8 का चिन्ह बदलेंगे तो -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम +3/8 होगा। यहाँ ध्यान से देखना है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से आपकी परिमेय संख्या 4/7 है। तो 4/7 एक धनात्मक संख्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम इसकी ऋणात्मक संख्या होगी। तो 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 4/7 होगा। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक में हम क्या करते हैं, संख्या का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा लेते हैं। तो 8/13 का व्युत्क्रम उल्टा क्या होगा, 13/8। यहाँ चिन्ह वही रहता है, यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, हम संख्या का व्युत्क्रम लेंगे यानी कि उसको उल्टा कर देंगे, अंश का हर और हर का अंश करेंगे। इसी तरह यहाँ देखें तो 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा, साइन तो वही रहेगा, माइनस का 16/17, बस संख्या को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 17/1 है इसका मतलब, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/17। इसी तरह -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए, 19/-6। -9 का क्या होना चाहिए, -9 मतलब -9/1, तो क्या होना चाहिए, 1/-9 होना चाहिए। इसी तरह इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम दोनों का व्युत्क्रम लें, 2/5 का 5/2 और 9/4 का 4/9। अब चाहे तो इसको और भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि सिर्फ हमसे गुणात्मक प्रतिलोम ही पूछा गया है। आगे देखते हैं, सरल कीजिए। हमें इतनी 3, 4, 5 परिमेय संख्याओं की यहाँ गुणा करनी है। तो वैसे तो गुणा में हम क्या करते हैं, अंश में अंशों की गुणा करते हैं, हर में हरों की गुणा करते हैं। लेकिन अगर हम इतना सब करेंगे तो उससे पहले हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें एक संख्या 0 है, और हम ये जानते हैं कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर हम 0 की गुणा कर दें तो वो पूरी संख्या को 0 कर देता है। 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, ध्यान दें इस बात पे, लेकिन 0 की अगर कहीं गुणा कर दें तो वो सबको 0 कर देता है। तो ये नहीं है क्वेश्चन, ये है, यहाँ 0 की गुणा हो रही है। तो इसका मतलब इस पूरा जो आपका सवाल है इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0।